मगरबी बंगाल के दारुल-हुकूमत कोलकाता में कशीदगी जारी है। बीजेपी रहनुमा और कारकुनों ने आज नामना चलो के नाम पर एक एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें मुतालबा किया गया कि तृणमूल कांग्रेस इस कत्लेआम को रोके और उन कत्ल गारत के सियासत को रोका जाए। रैली में हिस्सा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाली पार्टियों के बड़े पैमाने पर सेक्रेटेरिएट पहुंचने की सूरत में पुलिस ने उन्हें हर जगह रोक दिया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। मालूम हुआ है कि लॉकडाउन और कोविड जवाबित के तनाजुर में गुज़श्ता 6 महीनों से घरेलू प्रवास की खदमात आर्जी तौर पर काम कर रही हैं। ताहम शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू मुसाफिरों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजीर ने बताया कि 2 और 3 अक्टूबर को तकरीबन 76 लाख मुसाफिरीन ने मुकामी तौर पर उड़ान भरी है। अंदाज़ा लगाया है कि इस माह के आखिर तक रवाना तकरीबन 2 लाख अफराद घरेलू सफ़र करेंगे। दिवाली त्यौहार के अलावा साल के अख्तिताम के मौके पर घरेलू मुसाफिरों की तादाद 3 लाख को अबूर कर जाएगी। रियासत तेलंगाना में सरखा, लूटमार, कत्ल गारत गिरी और इस्मत दरी के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। जिले नलगुंडा में फेसबुक पर पुलिस के नाम पर जाली अकाउंट बनाकर रकम बटोरने वाले 4 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया। नलगुंडा 2 टाउन CISM बादशाह ने बताया कि तहवील के हिस्से के तौर पर मुलजिमान से मजीद मालूमात हासिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस मामले के सिलसिले में दीगर रियासतों की पुलिस पहले ही नलगुंडा पुलिस से राब्ता कर रही है। मुल्क में लड़कियों की इस्मत रेजी के वाक़यात में इजाफा तशवीश का बायस बन गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के करीबी जंगल में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद घर वापस आ रही लड़की पर 7 अफराद ने इज्तिमाई इस्मत दरी की और रात भर उसे बंदी बनाकर रखा था। इस्मत रेजी का शिकार इस लड़की ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या जुलाई में पेश आया था, जो ताख़िर से मंजर आम पर आया। पुलिस इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। NCP ने ऐलान किया है कि इसकी पार्टी आइंदा बिहार असेंबली इंतखाबात भी लड़ेगी। इसने इंतखाबी मुहिम के लिए 40 स्टार मुहिम चलाने वालों की एक फहरिस्त भी जारी की है। इंतखाबी पार्टी ने एक बयान में कहा, बिहार की इंतखाबी मुहिम की मुकम्मल तफसीलात जल्द ही सामने आएगी। NCP के सदर शरद पवार ने वाज़ेह किया है कि वो कलीदी स्टार मुहिम चलाने वाले कायद होंगे। महाराष्ट्र अक़लियती उमूर के वजीर NCP रहनुमा नवाब मलिक, पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट प्रफुल्ल पटेल, सुनील टिटगड़े, सुप्रिया सिविल, फौजिया खान और दीगर भी स्टार मुहिम चलाने वालों में शामिल हैं। मगरबी बंगाल में पार्टी कायदीन और कारकुनों के कत्ल के एहतजाज के लिए बीजेपी के ज़ेर एहतमाम रैली में हंगामा बर्पा हो गया। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए आंसू गैस के शेल बरसाए। पुलिस के रवैये से बीजेपी कायदीन मुश्तइल हो गए। बीजेपी उमूर के इंचार्ज कैलाश विजय वर्गीय ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने एक पुरअमन रैली में रुकावट डालकर तशद्दुद को भड़काया है। कैलाश विजय वर्गीय ने वाज़ेह रहे कि मुतनाज़ा बयानात देने के लिए जाने जाते हैं। जिले संगारेड्डी में महिंद्रा के ट्रैक्टर प्लांट में कारकुन की अचानक मौत तनाव का बायस बन गई है। जिले के ज़हीराबाद जोन के गांव कासिमपुर के 45 सलाह हुसैन के महिंद्रा फैक्ट्री में काम करते हुए अचानक दम तोड़ दिया था। देहातियों और मुतवफ़ी के अफराद खानदान ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और सूरत हाल का जायजा लेते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने रेड्डी के लैब को एक बड़ा झटका दिया है। मरकजी हुकूमत ने कबूल नहीं किया कि रूस इस वैक्सीन से लाहक खतरे के बारे में वजाहत नहीं दे रहा है और इस मुआहदे को कबूल करने से इनकार कर दिया है। मालूम हुआ है कि रूस ने हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन की फराहमी के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मुआहदा तय किया था और रेड्डीज लैब ने स्पुतनिक वे की तजुर्बात में मुकम्मल बनाने के लिए हामी मरकजी हुकूमत ने इस पर एतराज़ जताते हुए इनकार कर दिया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात के रोज़ यौम फ़िज़ाइया पर जवानों की बहादुरी और पुख्ता अज़्म की तारीफ़ करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत अपने बहादुर जांबाजों की हिम्मत व हौसले को बुलंद रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है।
वज़ीर दाखिला ने मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया कि हमारे आसमानों की हिफाजत से लेकर मुख्तलिफ हालात में मदद करने वाले एयरफोर्स के बहादुर जांबाज हैं। आज फ़िज़ाए के क़याम को 88 साल पूरे हो रहे हैं। अक्टूबर 1932 को हिंदुस्तानी फ़िज़ाएं कायम की गई थी। बिहार असेंबली इंतखाबात को चंद रोज़ बाकी हैं और बिहार में सियासत गर्म हो गई है। रियासत में एक तीसरा इत्तेहाद सामने आया है। कशुहा असदुद्दीन ने आपसी इत्तेहाद का ऐलान किया है। RLSP के सरबराह उपेंद्र कुशवाहा और AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात के रोज़ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट नया 6 पार्टियों के इत्तेहाद के क़याम का ऐलान किया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, AIMIM, BSP, भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी जनता दल, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट इत्तेहाद में शामिल हैं। हिंद तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के एहलकार बड़े हादसे से बाल बाल बच गए हैं। जवानों को लेकर जाने वाली एक बस कमेटी फॉल्स के करीब एक वादी में उलट गई और सड़क के किनारे वाक़ वादी में बनाए गए होटल से टकरा गए और रुक गई। इसके साथ ही तमाम फौजी मौत से खौफजदा हो गए। कोई जख्मी नहीं हुआ। इस वक्त होटल में किसी के अदम मौजूदगी से एक बड़ा खतरा भी टल गया है। मालूम हुआ कि वाक़े के वक्त बस में 25 से 30 नौजवान सवार थे। ताहम अभी हादसे की मुकम्मल तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी फोर्ब्स के हिंदुस्तानी अमीरों की फहरिस्त में मुसलसल 13वें साल 2020 में भी 88.7 अरब डॉलर की जायदाद के साथ पहले मुकाम पर बरकरार हैं। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स की जारी सबसे अमीर हिंदुस्तानियों की फहरिस्त में अंबानी के बाद दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है। अंबानी के मुकाबले में हालांकि गौतम अडानी की जायदाद काफ़ी कम है। 25.7 अरब डॉलर ही फहरिस्त के मुताबिक पहले 100 अमीर हिंदुस्तानियों के कुल जायदाद 517.5 अरब डॉलर है। ये रकम पिछले साल की फहरिस्त में शामिल अमीरों से 14% ज़्यादा है। जनूबी अफ्रीका के साबिक फास्ट बॉलर वर्नन पेलेंट का छोटा भाई टायरून फ्लंडर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। साबिक क्रिकेटर ने ट्विटर पर यह इंकशाफ किया है। वर्नर ने लिखा कि मुकामी लोगों ने बताया कि फायरिंग उस वक्त हुई जब वो घर से बाहर जा रहे थे। टायरून का वहशियाना कत्ल हमारे आबाई शहर में हुआ। मैं चाहता हूं कि इस नाजुक वक्त में खानदानी राजदारी का एहतराम किया जाए। उन्होंने पुलिस से इस मामले की तहकीकात पर जोर दिया है।